हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की वीडियो में आप लोगों को बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 2 के जो मैंने आप लोगों को टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड किए थे, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए उसी टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स को भी प्रोवाइड करने वाली हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, फिर वीडियो को पॉज करिएगा, फिर नोट डाउन कीजिएगा। मैंने आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की। आप मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा थोड़ा सा, तो आप लोगों को बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, सबसे पहले अपना सिलेबस मैच कर लीजिएगा। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड की है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कौन सा यूनिट या कह सकते हो कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसमें कौन से टॉपिक्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना चाहिए एग्ज़ाम से पहले। यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट 8 तक के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड किए हुए हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे वो एमसीक्यूज क्वेश्चन हो। तो मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन को प्रोवाइड करती हूँ। यूनिट नंबर 1 का अभी मैंने एक वीडियो पब्लिश की हुई है, तो आप वहां से जा कर के यूनिट नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स को देख सकते हैं। जो बच्चे ने देख लिया अच्छी बात है, जो नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आप लोगों को बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। आप वहाँ से जा कर के भी सारे यूनिट के लेक्चर्स को देख सकते हैं, यहाँ तक कि सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखा है यूनिट नंबर 2 के, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और फिर उसके बाद यूनिट नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे समझाया है कौन से क्वेश्चन लॉन्ग में आएंगे, शॉर्ट में आएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग जब एग्ज़ाम देने बैठेंगे ना, देखिएगा इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में भी आएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया भी हुआ है कि आपने जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हुए हैं उसी तरीके से क्वेश्चन आया भी हुआ है और सेम टू सेम भी आया हुआ है। नहीं यकीन है तो आप कम्युनिटी टैब में जाइए या पोस्ट पे जाइए, तो आप लोग स्टूडेंट का रिव्यू देख लीजिएगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं आप लोग जो चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ उसी टाइप का आप लोगों के एग्ज़ाम में भी आने वाला है। ठीक है, तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ्स बाय योर बीएससी गाइड, तब भी आप लोगों को मेरा चैनल मिल जाएगा, मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वीडियोस भी मिल जाएगी। यूनिट नंबर 2 अभी मैंने डिटेल लेक्चर्स नहीं कवर किया है, इसका रीज़न भी है क्योंकि यूनिट नंबर 2 जो है बहुत ही छोटी सी यूनिट है, बहुत कम टॉपिक्स है, लेकिन अगर आप लोग इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं ना, तो यूनिट नंबर 2 से किसी भी तरह का क्वेश्चन बन जाए आप लोग डेफिनेटली कर लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, फास्ट करके मत देखिएगा, पूरा क्वेश्चन समझ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि इससे कोई और भी तरीके से क्वेश्चन बने तब भी आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। यूनिट नंबर 1 के मैंने डिटेल लेक्चर्स को प्रोवाइड किए हैं। यूनिट नंबर 6 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है उसके डिटेल लेक्चर्स कवर किए हैं। इनफैक्ट यूनिट नंबर 7 के भी डिटेल लेक्चर्स को कवर किए हैं। तो सारे लेक्चर्स आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देती हूँ जो कि मैंने यूनिट नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताए हुए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को आंसर्स प्रोवाइड करती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ साइकिल 1457। ये दिया गया है, साइकिल दिया गया है जिसका ऑर्डर हमें निकालना है। तो अच्छे से देखिएगा मैं आप लोगों को इसके आंसर्स को कैसे प्रोवाइड करती हूँ। आंसर नंबर 1 देखिएगा, हमारे फंक्शन क्या गया है 1457, इसका ये हमें साइक्लिक ऑर्डर का है, तो इसका हमें क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। साइकिल दी गई है 1457, इसका हमें ऑर्डर निकालना है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हम मान लेते हैं फंक्शन जो है हमारा 1457 है, तो इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए 1 से लेकर के 7 तक नंबर दिए गए हैं, मतलब जो हमारी टर्म जो रिपीट होती है परमुटेशन वगैरह में, साइकिल वगैरह में, तो हम लोग क्या करेंगे 1 से लेकर के 7 तक लिख देंगे। देखिए 1 लीस्ट नंबर क्या है 1 और ग्रेटर नंबर क्या है 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 एज इट इज़ लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए क्या करना है, इसमें क्या कर रहा है, जो भी नंबर नहीं है, मान लीजिए इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 6 नहीं है, ये नंबर नहीं है ना, तो जो 2 है 3 है और 6 के नीचे
2 का 2 लिख देंगे, 3 का 3 लिख देंगे, 6 का 6 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 4 5 7 है, तो इसके जो 1 के बाद क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो 1 के नीचे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब 4 के बाद क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो 4 के नीचे 5 लिखेंगे, और 5 के बाद क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो 5 के नीचे 7 लिखेंगे, और 7 के बाद घूम करके 1 आ रहा है, तो 7 के नीचे 1 लिखेंगे। ये साइकिल में लिखा जाता है, इसको साइक्लिक परमुटेशन भी कहा जाता है। ध्यान से अच्छे से समझ लीजिएगा। हमने फंक्शन दिया गया क्वेश्चन में 1 4 5 7, लीस्ट नंबर क्या है 1 है, ग्रेटर नंबर क्या है 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 तक लिख लेंगे। फिर उसके बाद इसमें जो नंबर प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि 2 3 6 नहीं प्रेजेंट है, तो एज इट इज़ 2 के नीचे 2 लिख देंगे, 3 के नीचे 3 लिख देंगे, 6 के नीचे 6 लिख देंगे। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आएगी तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, और वीडियो बनाना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अच्छे से समझते हुए चलेंगे ना, तो आप लोगों को किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद देखिए अब इसके नीचे क्या क्या लिखना है 1 4 5 7 जो कि इसमें प्रेजेंट है। अब ये साइकिल में है, मतलब साइक्लिक ऑर्डर है, तो 1 के बाद क्या आ रहा है 4, तो 1 के नीचे 4 लिख देंगे। 4 के बाद क्या आ रहा है 5, 4 के नीचे 5 लिख देंगे। 5 के बाद क्या आ रहा है 7, 7 के 5 के नीचे 7 लिख देंगे। फिर 7 के बाद क्या आ रहा है 1, मतलब साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है, तो 7 के नीचे 1 लिख देंगे। अब देखिए हम लोग को इसमें क्या करना है, f का स्क्वायर करना, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना। ये एक f सेट है, ये f मैट्रिक्स समझ सकते हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए इसका भी बहुत इजी तरीके से ट्रिक बताऊंगी कैसे आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है। f क्या है हमारे पास, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 4 2 3 5 7 6 1, ये लिख दिया। फिर एक बार और लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 4 2 3 5 7 6 1, ये लिख दिया। इसका मल्टीप्लिकेशन देखिए कैसे करना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसका जब f का स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एकदम ट्रिक के साथ बता रही हूँ, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को 7 तक ऊपर नंबर लिखना है 1 2 3 4 5 6 7, और मैंने बताया 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3, 6 के नीचे 6। अब देखिए जहाँ पर 1 4 5 7 है, तो इसका बीच से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आधा होता है, आधा मतलब 20 से, तो ये 5 और 7, तो सबसे पहले हम 5 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 7, ठीक, बीच से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि f स्क्वायर मतलब आधा, तो इसके इधर क्या है 5 है और 7 है, तो 1 के नीचे 5 लिख देंगे, 4 के नीचे 7 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या आ रहा है इधर ऑर्डर में, देखिए इधर ऑर्डर में 1 और 4 आ रहा है, तो 1 और 4 को लिख देंगे, तो f का स्क्वायर निकल आया। अभी हम लोग ऑर्डर निकालेंगे, पहले फंक्शन दिया गया था जिसका साइक्लिक ऑर्डर निकाले हैं, तो f स्क्वायर का भी साइक्लिक ऑर्डर निकालेंगे, तो f क्यूब भी निकालना पड़ेगा, f क्यूब भी इसी तरह निकालेंगे। f स्क्वायर निकल आया जो कि 1 2 3 4 5 6 7 5 2 3 7 1 6 4 आ गया, और f हमारा था ये ऊपर 1 2 3 4 5 6 4 2 3 5 7 6 1, इसको एज इट इज लिख देंगे। इसका अब देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, अब इसका 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3, 6 के नीचे 6। अब ये 1 4 5 और 7 का कैसे लिखना है, यहाँ से पीछे से लिखना है। ये जो थर्ड वाला है तो इसमें क्या करेंगे पीछे से लिखेंगे, मतलब 7 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। एकदम सिंपल ट्रिक बता रही हूँ ताकि आप लोगों को इस तरह का ऑर्डर निकालने को आए तो आप लोग बहुत आसानी से लिख सकें, तो जब मल्टीप्लाई करने बैठेंगे ना तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाया करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 7 फिर 1 4 5, तो 1 के नीचे 7 फिर 4, देखो 7 1 4 5 एज इट इज लिख देंगे। अब इसका 4 निकालेंगे, 4 टर्म निकालेंगे, 4 टर्म निकालेंगे तो f क्यूब डॉट f क्यूब क्या निकाले हमने 1 2 3 4 5 6 7 7 2 3 1 4 6 5 निकाला, और f क्या था 1 2 3 4 5 6 7 4 2 3 5 6 7 6 1, ठीक, ये दिया गया है। तो जब हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एज इट इज नंबर मिल जाएगा, मतलब 1 के नीचे 1 मिल जाएगा, 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3, 4 के नीचे 4, 5 के नीचे 5, 6 के नीचे 6, 7 के नीचे 7, और इसको कहते हैं आइडेंटिटी। और ये ऑर्डर हम लोग तब तक निकालेंगे जब तक हमें आइडेंटिटी मिल ना जाए, तो जब मतलब एक के नीचे वही नंबर मिल ना जाए तब तक हम ऑर्डर निकालते हुए जाएंगे। यहाँ पर देखिए सेम नहीं मिला था, यहाँ पर भी सेम नहीं मिला था, अगर हमें यहाँ पर सेम निकल आता तो ऑर्डर 2 हो जाता, यहाँ पर निकल आता तो ऑर्डर 3 हो जाता, लेकिन जब हम लोग 4th मल्टीप्लाई करेंगे तब जा करके आइडेंटिटी निकल के आया, तो जो ऑर्डर होगा 1 4 5 7 साइकिल का वो कितना हो जाएगा ऑर्डर 4 तक, क्योंकि 4 तक निकल के आया है। होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया दोबारा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह का यहाँ पर नंबर चेंज कर देगा आप लोगों को, यहाँ पर नंबर चेंज कर देगा और पूछेगा ऑर्डर कितना होगा, तो आप लोग कैसे निकालेंगे, ठीक। तो ये मैंने आप लोगों को करा दिया है, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द प्रोडक्ट 2 5 4 1 4 3 2 1। इसमें 3 साइकिल दिया गया है एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, ये डिसजॉइंट साइकिल का प्रोडक्ट है, एंड फाइंड इट्स इनवर्स। इसका हमें प्रोडक्ट भी निकालना है और इसका हमें इनवर्स भी निकालना है, तो इसका आंसर्स को देखते हैं।
आंसर नंबर 2 को समझिएगा ध्यान से। क्या दिया गया था, 2 5 4 साइकिल दिया गया था, 1 4 3 साइकिल दिया गया, 2 1 साइकिल दिया गया था। तो सबसे पहले क्या करना है, जो 2 5 4 वाले को एज इट इज़ लिख लेना है। अब 1 4 3 साइकिल वाले को ओपन करना है। लीस्ट नंबर क्या है, 1 है, और ये कितना है, 3 है। लेकिन पूरे में देखा जाए तो बड़ा नंबर क्या है, 5 है, और सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 है। तो हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 तक गया। ये मत देखिएगा कि इस साइकिल में लीस्ट 1 है और ग्रेटर 3 है, नहीं, हम पूरे में देखेंगे कि लीस्ट कौन है, 1 है, और पूरे में देखेंगे ग्रेटर कौन है, 5 है। तो 2 5 4 को एज इट इज़ लिख देंगे। इसको ब्रेक करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 तक गया है। फिर उसके बाद देखिएगा, फिर उसके बाद इसको भी ब्रेक करेंगे, इसको भी ब्रेक करेंगे। ये मत देखिएगा लीस्ट 1 है और 2 है, तो मतलब 1 से लेकर के 5 तक जाएगा, और फिर उसके बाद इसके नीचे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 1 के नीचे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 2 तो इसमें है नहीं, तो 2 के नीचे 2 लिख दिया। अब 4 के बाद क्या है, 3 है, तो इसमें देखिएगा 3 के बाद क्या है, 3 के बाद कितना आ रहा है, 1 है, तो 3 के नीचे 1 लिखेंगे। और 4 के बाद क्या आ रहा है, 4 के बाद 3 आ रहा है। इसमें देखिए, इसमें 2 और 5 नहीं है, तो 2 के नीचे 2, 5 के नीचे 5, और इसमें 1 के बाद 4 आ रहा है, तो 1 के नीचे 4 लिखेंगे। 3 के बाद कितना आ रहा है, 3 के बाद 1 आ रहा है, तो 3 के बाद 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद 4 के बाद क्या आ रहा है, 4 के बाद 3 आ रहा है, तो इसमें एज इट इज़ लिख देंगे, 4 के बाद 3 लिख देंगे। फिर इसमें देखिएगा, इसमें क्या करेंगे, 1 से लेकर के 5 तक लिख देंगे। इसमें देखिए सिर्फ 1 और 2 है, 3 के नीचे 3, 4 के नीचे 4, 5 के नीचे 5 लिख देंगे। अब इसको अलग अलग कर देंगे। तो 1 के बाद क्या आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, तो 1 के बाद 2 लिख देंगे। 2 के बाद क्या आ रहा है, 2 के बाद 1 आ रहा है, तो 2 के बाद 1 लिख देंगे। ठीक, अब इसको 2 5 4 को भी स्प्लिट करेंगे। अभी हमने इसका मल्टीप्लाई करके लिख देना है, और इसका स्प्लिट करना है। स्प्लिट करेंगे तो 1 से लेकर के 5 तक जाएगा। अब इसमें देखिए 3 नहीं है, तो 3 के नीचे 3 रख देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा 1 भी नहीं है, तो 1 के नीचे भी 1 रख देंगे। अब 2 के बाद क्या आ रहा है, 2 के बाद 5 आ रहा है, तो 2 के बाद 5 लिख देंगे। 5 के बाद 4 आ रहा है, तो 5 के नीचे 4 लिख देंगे। अब 4 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 4 के नीचे 2 लिख देंगे। साइकिल में ही लिखना है। फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 2 3 4 5 2 1 1 2 4 1 3 5, जैसे मैंने आप लोगों को पिछले बताया ना, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना। फिर इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 1 2 3 4 5 5 2 1 3 4 आ जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 5 4 3, मतलब लीस्ट नंबर 1 है, और यहाँ से 5 स्टार्ट हो रहा है, और 4 और 3 है। फिर उसके बाद ये 2 भी लिख देंगे। ठीक, इसका हो जाएगा। फिर इसका हमें इन्वर्स भी निकालना है। इन्वर्स अच्छे से देखिएगा, इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो इन्वर्स ऑफ 2 5 4 4 1 4 3 2 1, पहले सबसे पहले ब्रैकेट में लिख लेंगे 2 5 4 1 4 3 2 1, और ऊपर इन्वर्स लगा देंगे। इन्वर्स रिवर्स ऑर्डर में निकाला जाता है। इसका देखिए, सबसे पहले इसका इन्वर्स निकलेगा, तो 1 2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, इधर से 2 1 दिया गया है, तो इसका इन्वर्स उल्टा क्या लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे, तो 1 और 2 आ जाएगा। इसका इन्वर्स कितना लिखेंगे, 3 4 1, ये लिख दिया। फिर इसका इन्वर्स लिखेंगे 4 5 2, लिख दिया। फिर उसके बाद इसको हम लोग को ओपन करना है, 1 से लेकर के 5 तक जाएगा। अब इसमें देखिए, सब कुछ ओपन करने के बाद जो सॉल्व करके आएगा वो आएगा 3 2 4 5 1 आएगा इसके नीचे, और इसको हम लिख सकते हैं 1 3 4 5 लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में 2 लिख सकते हैं। तो इसका जो इन्वर्स आ जाएगा 2 5 4 1 4 3 2 1 का इन्वर्स आ जाएगा 3 4 5 1, जिसको इस तरीके से लिख दिया, और 2 को एज इट इज लिख दिया। तो आंसर नंबर 2 भी हो गया है कंप्लीट। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग परमुटेशन आर इवन और ऑड। सबसे इजी क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों को बताना है कि ये परमुटेशन इवन है कि ऑड है। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को फोटो में अटैच कर दूंगी, मतलब इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को आंसर नंबर 3 का फोटो दे दूंगी। मतलब आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करके अच्छे समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को पूरा डिटेल में कराऊँ, तो आप लोग जब फोटो देखेंगे ना समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है कंप्लीट, फोटो मैं अटैच कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। प्रूफ कैले थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी पूछा गया है, और इसी क्वेश्चन को कैले थ्योरम की डेफिनेशन के रूप में पूछा गया था कि शो दैट एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू अ परम्यूटेशन ग्रुप। इसका भी मैं आप लोगों को फोटो लास्ट में अटैच कर दूंगी, क्योंकि इसका प्रूविंग जो मैंने खुद से किया हुआ है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही ज़्यादा ईजी मैथड से मैंने कराया भी हुआ है। जब आप लोग उसको अच्छे से देख लेंगे ना, तब कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G, अगर H सब ग्रुप है G का, देन देयर इज़ अ 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंट बिटवीन द सेट ऑफ लेफ्ट कॉसेट ऑफ H इन G। इसका आंसर भी मैं आप लोगों को लास्ट में अटैच कर दूंगी, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, तो आप लोगों का इसका आंसर भी हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर फोटो में अटैच कर दूंगी। इस वीडियो के एंड होने तक मैं अटैच कर दूंगी, आप वहाँ से जा कर के देख लीजिएगा। ठीक,
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, अच्छे से समझिएगा, कराने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द रेगुलर परमुटेशन ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू द मल्टीप्लिकेशन ग्रुप G इज इक्वल टू 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। ये क्वेश्चन मैंने स्टार भी लगाया हुआ है, मतलब इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जी हमारे पास दिया गया 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। सबसे पहले ये कैले थ्योरम से होगा, तो आप लोग कैले थ्योरम पढ़ लीजिएगा। तो लिखेंगे बाई कैले थ्योरम से लिखेंगे द रेगुलर परमुटेशन, जो रेगुलर परमुटेशन होता है किसी भी ग्रुप जी का, वो आइसोमॉर्फिक होता है ग्रुप का, कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 परमुटेशंस होते हैं, ठीक। तो वो हो जाएगा फंक्शन 1 F2 F3 F4। तो सबसे पहले F1 निकालेंगे। तो F1 कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या दिया 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। तो सबसे पहले लिख लेंगे 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। फिर क्या करना है, सबसे पहले 1 दिया गया है तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.1 लिख देंगे। अब फिर उसके बाद -1 दिया है तो 1 का -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 का आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 का माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 - 1 आयोटा -1 ऊपर लिख देंगे, 1 - 1 आयोटा -1, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 × -1 कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 1 × आयोटा कितना हो जाता है आयोटा हो जाएगा, इसके नीचे लिख लीजिएगा, और 1 × माइनस आयोटा कितना हो जाएगा आयोटा हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आइडेंटिटी आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा सॉल्व हो गया, अब हमें फंक्शन 2, फंक्शन 3 और फंक्शन 4 भी निकालना पड़ेगा। फंक्शन 2 भी इसी तरीके से करेंगे 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। अभी हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था, अब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का 1 से करेंगे, फिर -1 का -1 से करेंगे, -1 का आयोटा से करेंगे, -1 का माइनस आयोटा से करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा फाइनल आंसर, ये 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा आ जाएगा। ये कॉमा में आएगा, ठीक, 1, -1 आयोटा -1, ये नहीं कि 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक। फंक्शन 2 निकल आए। इसी तरीके से फंक्शन 3 निकल आएगा, तो फंक्शन 3 में आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन, आयोटा का -1 के साथ, आयोटा का आयोटा के साथ, आयोटा का माइनस आयोटा के साथ, तो हमारे पास निकल के आएगा 1, आयोटा -1, माइनस आयोटा आ जाएगा। फिर फंक्शन 4 निकालेंगे जो कि आ जाएगा माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लिकेशन, वो कितना हो जाएगा माइनस आयोटा का 1 के साथ करेंगे, फिर माइनस आयोटा का -1 के साथ करेंगे, माइनस आयोटा के आयोटा के साथ करेंगे, माइनस आयोटा का आयोटा के साथ करेंगे, तो कितना आ जाएगा 1, -1, आयोटा आ जाएगा। तो यही इसका एग्जैक्ट आंसर निकल के आ गया। एक बार फिर समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमें रेगुलर परमुटेशन ग्रुप निकालना है जो कि आइसोमॉर्फिक टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप आना चाहिए, और ग्रुप दिया गया है। तो हम इसके लिए निकालने के लिए हमें 4 फंक्शन को निकालने का ज़रूरत है, F1 F2 F3 F4, क्योंकि ये परमुटेशन ही है और कैले थ्योरम के द्वारा ये रेगुलर परमुटेशन निकल के आता है किसी भी आइसोमॉर्फिक टू अ ग्रुप का। तो F1 निकाल के बता दिया, F2 निकाल के बता दिया, F3 भी बता दिया और F4 भी बता दिया। तो ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट एवरी साइकिल कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। हमें प्रूव करके बताना है जो हर साइकिल होता है उसको एक्सप्रेस किया जाता है प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के रूप में, ठीक। इसको भी देख लीजिएगा। अगर आप लोग यूनिट नंबर 2 के ये सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं ना, तो इसके बाहर आप लोगों के एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर ट्विस्ट करके यही क्वेश्चन को पूछा जाता है तो आप लोग इतने अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को अगर घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग अच्छे से कर लें। इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर की फ़ोटो मैं लास्ट में अटैच कर दूंगी, आप वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन परमुटेशन ग्रुप। परमुटेशन ग्रुप क्या होता है इसकी डेफिनेशन बतानी है, तो यहाँ से परमुटेशन ग्रुप की डेफिनेशन देख लीजिए। इसमें कह रहा है अ ग्रुप ऑफ एन फैक्टोरियल का ग्रुप, परमुटेशन ऑफ अ सेट ऑफ एन एलिमेंट, एन एलिमेंट के साथ परमुटेशन करेगा, इज कॉल्ड एज द परमुटेशन ग्रुप ऑफ डिग्री एन। उसी को कहते हैं परमुटेशन ग्रुप और जिसकी डिग्री एन होगा। बस आप लोग इतना लिख दीजिएगा, आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ द परमुटेशन। इनवर्स निकालना है परमुटेशन का, दिया गया है 1 2 3 4 5 6 और नीचे दिया गया है 3 4 5 6 1 2। इसका इन्वर्स निकालना है, तो इसका इन्वर्स आएगा, अच्छे से समझिएगा, इसका इन्वर्स समझ लीजिए। हमारे पास दिया गया 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 1 2 दिया गया है। तो देखिए ये पहले सबसे पहले 1 से लेकर के 6 तक एज इट इज लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 लिख लिया। अब इसके देखिए 1 के नीचे क्या है 3 और यहाँ पर 3 के नीचे क्या है 5, तो मतलब 1 के नीचे 5 लिखेंगे। पहले समझ लीजिए इन्वर्स निकालना है हमें, ठीक। तो ऊपर 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 ले लिया। अब इसके देखिए 1 के नीचे क्या है 3 दिया हुआ है, और इसमें देखेंगे 3 के नीचे क्या है, 3 के नीचे 5 है, तो हम क्या करेंगे 1 के नीचे 5 लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 2 के नीचे क्या है 4, अब 4 के नीचे क्या है 6, तो 2 के नीचे हम 6 लिख देंगे। अब यहाँ 3 के नीचे क्या है 5 के नीचे क्या है 1, तो 3 के नीचे 1 लिख देंगे।
फिर 4 पे आइए, 4 के नीचे क्या है 6 और 6 के नीचे क्या है 2, तो 4 के नीचे हम 2 लिखेंगे, मतलब इसके इन्वर्स फॉर्म में लिखने हैं। अब 5 के नीचे क्या है 1 और 1 के नीचे क्या है 3, तो 5 के नीचे 3 लिख देंगे। 6 के नीचे क्या है 2 और 2 के नीचे क्या है 4, तो 6 के नीचे 4 लिख देंगे। एक बार नहीं समझ में आए वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, ज़रूर समझ में आ जाएगा। इसमें लास्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेट लैग्रेंज थ्योरम, क्वेश्चन नंबर 10। लैग्रेंज थ्योरम होती क्या है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। लैग्रेंज थ्योरम की डेफिनेशन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लैग्रेंज थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम के अकॉर्डिंग द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप, जो हर एक सब ग्रुप का ऑर्डर होता है किसी भी एक फाइनाइट ग्रुप का, वो डिवीज़र होता है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप का। ठीक, मतलब कि हर एक सब ग्रुप का ऑर्डर, किसी भी फाइनाइट सब ग्रुप का ऑर्डर वो डिवाइज़र होता है किसी भी ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप का। तो यही लैग्रेंज थ्योरम की स्टेटमेंट है या कह सकते हो इसकी डेफिनेशन है। होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आया वीडियो को रिपीट करके देखिए। बाकी जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि क्वेश्चन की फ़ोटो लास्ट में अटैच कर दूँगे, तो आप लोग अच्छे से पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। बाकी जो बच्चे नए हैं, अगर नहीं पता है तो मेरे चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स कराया जाता है, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल जाएगी। और वीडियो सच में दिल से अच्छा लगता है, कुछ हेल्प मिलती है आप लोगों को, और तो शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर एक भी बच्चा 4 से 5 बच्चों तक शेयर करता है और मेरे वीडियोज़ के लिंक को भी इंस्टाग्राम वगैरह पे, सोशल मीडिया पे शेयर करता है, तो बहुत सारे बच्चों तक पहुंच जाएगा और वो भी अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, उनके भी अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके पूछ लिया करिए, फालतू के कमेंट मत किया करिए, मैं आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड कर दूँगी। इनफैक्ट मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैं दवा ले करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। ठीक, और मेरी हर वीडियो 5 बजे 7 बजे आती है, तो आप दोनों टाइम एक्टिव रहा करिए। जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों को सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स को भी प्रोवाइड कर दूंगी। तब तक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। नए सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।